हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 20 मार्च और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सिविल सर्विसेज और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्री परीक्षा के लिए जो आवेदन हो रहा है, उसमें अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कर लें, लास्ट डेट निकट है। इस बार सिविल सर्विसेज में कुल 712 पद हैं और आईएफएस में कुल 110 पद हैं। उम्र सीमा जो होगी ये 21 से 32 वर्ष रखी गई है, लेकिन जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको छूट भी मिलती है। तो इसके लिए आप 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 27 जून है। तो ये एक अलर्ट आप लोगों के लिए। वेबसाइट है www.upsc.gov.in और जो वेबसाइट जिस पर आप आवेदन करेंगे वो है यूपीएससी ऑनलाइन। गूगल में सर्च करेंगे, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग वेटिंग में हैं उनका नुकसान हो रहा है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में चयनित होने के बावजूद विभिन्न विषयों के कई अभ्यर्थियों ने कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में कॉलेज की सीटें खाली पड़ी हैं। ज्वाइन न करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन पहले ही कहीं हो चुका है। अगर अभ्यर्थी उच्च शिक्षा निदेशालय को लिख कर दे देते कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको मिल जाएगा, और ऐसा करना भी चाहिए बिल्कुल। विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में कुल 1150 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रतीक्षा सूची वालों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। पिछले दिनों हिंदी और समाजशास्त्र विषय की चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराई गई है। तो देखिए, जो लोग चयनित हैं और अपना जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनको सूचना दे देनी चाहिए नैतिकता के बेस पर, ताकि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो ये एक ज़रूरी काम है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है तो मतलब आप उनसे कह दें कि लिख कर दे दें, तो जो नीचे के लोग हैं वेटिंग लिस्ट में हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। और देखिए, जूनियर हाई स्कूल यानी कि एडेड हाई स्कूलों में जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि सहायक अध्यापक के लिए एक पद पर 200 आवेदन हैं। वहीं प्रिंसिपल वाले के लिए एक पद पर 53 अभ्यर्थी, यानी कि प्रिंसिपल वाले पर तो कंपटीशन कम है, लेकिन सहायक अध्यापक के लिए आपको जो है एक सीट पर लगभग 200 लोगों के बीच अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। और कुल 1504 पद हैं अध्यापक के लिए और प्रिंसिपल के कुल 390 पद हैं। आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी 19 मार्च बीत चुकी है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित थी। अंतिम तिथि तक 3,41,704 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की, जबकि शुक्रवार सुबह तक 3,22,640 अभ्यर्थियों ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो सहायक अध्यापक के 1505 पदों पर भर्ती के लिए कुल 3,11,828 नहीं 3,11,828 आवेदन आए हैं। तो अभी ये संख्या घट बढ़ सकती है। घट बढ़ इसलिए सकती है क्योंकि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं। अंतिम आंकड़े हम आपको कल बताएंगे। फ़िलहाल कंपटीशन काफ़ी टफ है और आपको जो है पूरी तैयारी करनी होगी। व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाएं लगभग कल 11 बजे से लेकर 11:40 तक जो है ठप रही थी। ये पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हुआ। और एक्चुअली में जो मैसेज थे व्हाट्सएप के द्वारा वो भेजे नहीं जा सके थे। मतलब मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे थे, इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं हो रहा था और फेसबुक भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इन 40 मिनट में ट्विटर पर बहुत सारे मैसेज आने लगे, लेकिन फिर 40 मिनट के बाद 11:40 पर ये जो सेवा थी वो बहाल हो गई। और पंचायत चुनाव की जो आरक्षण सूची का प्रकाशन है वो आज हो सकता है। तो पहली सूची आएगी आज, उसके बाद फिर क्रमशः आगे 2-3 दिनों में सारी सूचियां आ जाएंगी। चुनाव जो होने हैं ये 24 अप्रैल से पहले ही समाप्त होने हैं। और परिषदीय स्कूलों की जो परीक्षाएं हैं वो 25 और 26 मार्च को कराई जाएंगी। कक्षा 8 तक कोई छात्र फेल नहीं होगा। कक्षा 1 और 2 में मौखिक परीक्षा होगी, वहीं पर 3 से लेकर 5 तक के लिए जो परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय होगी। तो ये तैयारी करवा ली गई है और 25 और 26 को ये परीक्षा होगी। परीक्षा फल जो होगा ये 30 मार्च को आ जाएगा, ठीक है।
वैसे इस बार कोई फेल नहीं होगा, तो ये भी सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कहीं उप प्रधानाचार्य तो कहीं प्रवक्ता ने संभाली है जिम्मेदारी। 760 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रदेश के करीब 760 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य नहीं है। इसकी वजह से पठन पाठन प्रभावित हो रहा है और अनुशासन भी टूट रहा है। और इन स्कूलों में प्रधानाचार्य अभी नहीं है, तो इसकी वजह से कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश भर में कुल 799 राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उसमें 760 में प्रिंसिपल जो हैं वो या तो कहीं पर कोई प्रवक्ता है, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी है, कहीं पर उप प्रधानाचार्य। तो भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये एक सूचना है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद। और आज का जो करंट अफेयर है वो पहले पब्लिश कर दिया गया है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली आप जाके प्लेलिस्ट में इसको आप सर्च कर सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना भी करंट मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेंगे तो आगे जो शिक्षक भर्ती होनी है 18 अप्रैल को परीक्षा है, नियर अबाउट आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़ रहे हैं तभी। क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ और ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पूरा अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।